बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी और मैं हूं अबू ज़रबौज़। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको भी गुड मॉर्निंग। और कैसा फील कर रही हैं आप आज? मैं ऐसा फील कर रही हूं कि आप अपना नाम बोलते बोलते अटक गए। क्या हुआ? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज दोबारा से PSL जो है शुरू होने वाला है। तो मैं अपने नाम से पहले PSL का जिक्र करने लगा था कि PSL की वजह से हम सब बहुत खुश हैं। जी हाँ, 2 दिन की ब्रेक थी। आज PSL का मेला 2 दिन की ब्रेक के बाद मुल्तान स्टेडियम में सजेगा, जहां पर मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा। दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट आगे पीछे ही है, बट लेट्स सी कि कौन ये जीतता है। लेकिन हाँ, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो सिर्फ पॉइंट बनाने के लिए जो है वो मैचेस खेले जा रहे हैं। बट आई एम श्योर आज मुल्तान स्टेडियम जो है वो भरा होगा और सपोर्ट करेंगे सब लोग इस मैच को, जो काफी अरसे के बाद मुल्तान की ग्राउंड में खेला जा रहा है। मुल्तान की ग्राउंड में खेले जा रहा है और उम्मीद यही है, जिस तरह सीमल ने आपने भी कहा है, कि फुल स्टेडियम होगा, क्योंकि मुल्तान में काफ़ी अरसे बाद बड़ा मैच होने जा रहा है और इतना इंतज़ार किया। अब मुल्तान वाले, हम यही उम्मीद करते हैं कि सब स्टेडियम पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ आप भी तैयार रहें। हम आपको बताते हैं आज का हमारा रनडाउन, प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज क्या होंगी। RSS के गुंडों ने दिल्ली को गुजरात बना दिया, 15 मुसलमान मार दिए। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह से इनकार कर दिया। वफाकी काबीना का भी इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के फैसले की शदीद मजम्मत और इजहार अफसोस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जमानतें मंजूर कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मियां नवाज शरीफ की सेहत बारे पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट पर शकूक का इजहार कर दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी PSL का तड़का लगने वाला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने प्रैक्टिस सेशन में पतंगबाजी भी की है। कराची के साबिक मेयर नेमतुल्लाह खान खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा ज़ोहर के बाद अदा होगा। आरिफबाला के कॉलेज में तलबा का तालिब इल्म पर तशद्दुद, टिकटॉक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। दस्का में बारात में डॉलर्स और नोटों की बारिश। दुल्हन का महंगा और मुनफरिद लहंगा, सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। अपनी गुमशुदगी की इतला देने ज़हीन कुत्ता खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अहद रजा मीर और सज्जल अली की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। और मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली की आज 55वीं सालगिरह। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी और बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले बात करेंगे भारत में होने वाले इंसिडेंट्स की, वाकयात की, और जुल्म सितम की इंतहा कर दी है भारत ने। जो कि सिर्फ कश्मीर में पहले कहा जाता था कि भारत का असल चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन उसकी अपने ही शहर और सबसे बड़े शहर दिल्ली में अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि वहां पर दफा 144 नाफिज की गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं वहां पर RSS के गुंडों समेत पुलिस के लोग जो हैं वो मुजाहिरीन को मार रहे हैं। भकड़ दकड़ का सिलसिला वहां पर जारी है और इन तमाम झड़पों के दौरान अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो बड़ी बात यह है कि दिल्ली वो दिल्ली नहीं लग रहा, दिल्ली मोदी का गुजरात बनता जा रहा है। गुजरात में यही हुआ, मुस्लिम कुछ फसादात हुए, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और अब यही सूरत हाल हमें नजर आ रही है दिल्ली में, जहां पर गुज़िश्ता रोज तशद्दुद किया गया है, इमलाक जलाई गई हैं। इसके साथ जो सबसे ज्यादा दर्दनाक मनाजिर थे वो हमने देखे सीमल, कि वहां पर एक मस्जिद को तोड़ा
तोड़ा गया है, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, मीनार पर चढ़ गए, वहाँ पर जो हिंदू हैं और वहाँ पर उन्होंने जाकर जिस तरह तशद्दुद किया है वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। पूरी दुनिया ने देखा है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये बात गुज़िश्ता रोज़ सब ने देखी कि किस तरह से हिंदू जो वहाँ पर फसादी थे उन्होंने किस तरह से जुल्म किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अबूजर। खास तौर पर मुस्लिम आबादियों वाले इलाकों में धावे बोले गए हैं, मार्केटों को आग लगाई गई है। इन झड़पों के दौरान और हंगामा आराई के दौरान पुलिस से एहलकार समेत 7 अफराद हलाक हुए, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए। मुसलमानों की दुकानों को जो आग लगाई गई वो वीडियोस भी सामने आई हैं। गलीज जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, पकड़ धकड़ का सिलसिला वहां पर जारी है। अब आप देखिए, सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी खामोश नहीं रहता। ये तमाम चीजें मंजरेआम पर आती हैं। ये वो मनाजर हैं कि पुलिस खुद अपनी सरपरस्ती में आरएसएस से गुंडों को कह रही है कि तमाम पत्थर इकट्ठे करो और जाकर मुजाहिरीन पर मारो। और ऐसी बात अब मीडिया के ऊपर तो नजर नहीं आ रही, इंडियन मीडिया तो खामोश नजर आ रहा है। हाँ, कुछ साइड है जो दिखाई जा रही है, बट भारतीय फनकार और अदाकार जो हैं वो मुसलमानों की सपोर्ट में और ये जो शहरियत का कानून है उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आते हैं। और कल एक तंजिया बयान में बॉलीवुड अदाकारा सोरा भास्कर ने भी कहा कि शाबाश, आगे बढ़िए, पत्थर मारिए, दिल्ली पुलिस के लिए तालियां। बिल्कुल। और जिस तरह से सीमन सूरत हाल है, हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है और अब ये भी बताया जा रहा है कि 15 हलाकतें मुसलमानों की हो चुकी हैं। मतलब इस कदर जुल्म है और कोई दुनिया देख रही है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ जब ट्रंप गए तो उन्होंने कहा कि ये अंदर का मामला है भारत के। चलिए ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन भारत का अंदरूनी मामला, भारत सेक्युलर मुल्क, भारत बड़ी डेमोक्रेसी, तो फिर हो क्या है भारत में? अगर भारत में इस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, इस तरह से बात की जा रही है, तो इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी दुनिया को देखना होगा। जिस तरह से आपने ट्विटर का जिक्र किया, वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट या फिर कुछ जो न्यूट्रल लोग हैं या जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उन्होंने बात की है कि बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें लग नहीं रहा कि भारत है। और ये करवा कौन रहा है, ये भी सबको, ये फसादात करवाने के बाद होगा क्या? आखिर में डेडलाइन दी जाएगी, फिर जुल्म और बढ़ जाएगा। जिस मुल्क का अपना वजीर आजम गुजरात में कन्फेस कर चुका हो कि वो मुसलमानों का कातिल है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वो अपनी रियासत किस तरह से चलाएगा? क्या अब मुसलमान और भारतीय मुसलमान अपने आप को सिक्योर फील करेंगे इंडिया में रहते हुए, खास तौर पर इस कानून के बाद और खास तौर पर अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके बाद? बिल्कुल। किस तरह से मनाजिर हैं सिबर, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम फिर कोई 200-300 साल पीछे चले गए हैं। इस तरह से जुल्म। अच्छा, गुजरात का आपने जिक्र किया, हम बात करें मोदी की। गुजरात में जो उन्होंने किया वो सब ने देखा, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसके बाद जो भारत में इंसाफ का कत्लेआम किया गया वो भी सब ने देखा। इंसाफ पर फैसले नहीं हुए, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, किस वजह से किया गया, फिर क्या हुआ। फिर एक और वाक़या गुज़िश्ता रोज़ जब पेश आया ना मस्जिद का, वो देखकर बहुत ही दिल दुखी हुआ, क्योंकि मस्जिद के मीनार पर चढ़ गए, कोई इज्जत नहीं की, वहाँ पर तोड़ फोड़ करते रहे और वो देखा सारी दुनिया ने। अब सर, लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पर रहने वाले, आपके उस सिस्टम में रहने वाले जो बिलीव और जिस अकीदे से ताल्लुक रखते हैं वो उस चीज़ में आज़ाद हैं उसको प्रैक्टिस करने में। लेकिन क्या मुसलमान जब से इंडिया बना है तब से अब तक, मैं सिर्फ आज की बात नहीं करूँगी, क्या वो एक्चुअली में उस आज़ादी के साथ रह पा रहे हैं? और अब तो इंतहा हो गई, हद हो गई। हमारी मुसलमानों की इबादतगाह मस्जिद को जिस तरह से टारगेट किया गया कल गुंडों की तरफ से, उस पर एक पैकेज भी बनाया गया है, वो मनाजर भी आपको दिखाते हैं। जी, ये मनाजिर तो आपने देखे और किस तरीके से सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया की हुकूमत का कोई मूड है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का, बल्कि वो इस चीज़ को मजीद बिगाड़ते चले जा रहे हैं और बीजेपी का भी कोई ऐसा इरादा नहीं लग रहा। लेकिन एक और तमाचा लगा हिंदुस्तान के मुंह पर, जब मुझे ऐसा लगा, मुझे क्या, पूरी दुनिया को शायद ये मैसेज किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, वो इंडिया की सरजमीन पर बैठकर बता रहे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, और जो मुझे बड़ा जबरदस्त वो जेस्चर लगा, जब उन्होंने कश्मीर की बात की। बिल्कुल, कश्मीर की बात की है। देखिए सीमल, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के वो शायद तर्जुमान लगे। मेरे ख्याल में जो सच होता है ना, उसका हर कोई तर्जुमान होना चाहिए। सच ये है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, सच ये है कि भारत में जुल्म हो रहा है, सच ये है कि पाकिस्तान ने अमन की कोशिश की है,
इमरान खान की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो एक बेहतरीन इंसान है, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है और ये अना का मसला मत बनाए कश्मीर को, और अगर सालसी की पेशकश एक बार फिर मैं करता हूँ, अगर आपको कबूल है तो मैं हाजिर हूँ। सारी बातें उस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब दुश्मन सरजमीन पर बैठकर कोई और मुल्क और सुपर पावर आपकी बात कर रही हो। और आप यकीन जानिए, जब उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है और उसके वज़ीर आज़म एक बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, तो ये मुझे लगता है इंडियन मीडिया तो बिल्कुल ही और हमने कल दिखाया भी था सिमल किस तरह से वो परेशान थे कि वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से बात की स्टेडियम में जाकर, उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बयान दिया है, एक जो ऑफिशियल बयान होता है उसमें उन्होंने बात की है। तो बेसिकली आग तो लगी है, एक तरफ जो हिंदू बलवाई हैं वो मस्जिदों को और इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था कि उन्होंने आग लगाई है उनके दिलों में सच बोलकर। एनीवेज आगे बढ़ेंगे, ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल नाज़रीन एक और अहम पेशरफ्त हुई और पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रुजू करेंगे और ये बात सिर्फ पंजाब काबीना तक नहीं रही। वज़ीर कानून राजा बिशारत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन तमाम ख्यालात का इजहार किया कि उनको कुछ शराइत पर साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को जमानत दी गई थी और ये जो 8 हफ्ते की जमानत है उसको पहले ही वो 16 हफ्तों तक तौसीद दे चुके हैं। तो अदालत से रुजू किया जाएगा कि उनको इश्तिहारी करार दिया जाए, लेकिन सिर्फ सूबाई काबीना ने नहीं बल्कि अब वफाकी काबीना ने भी उसकी तौसीद कर दी। बिल्कुल, असल में मामला ये है जिस तरह से आप सबको पता है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ बाहर हैं जमानत को लेकर। जमानत 25 अक्टूबर को ही 8 हफ्ते की जमानत दी गई, लेकिन अब जिस तरह से बताया है कि 16 हफ्ते भी ऊपर हो चुके हैं और 19 नवंबर को वो लंदन रवाना हो गए थे इलाज के लिए। ये कहा गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि अभी तक इलाज किया नहीं गया, ना वो अस्पताल दाखिल हुए हैं, ना रिपोर्ट्स मांगी गई हैं जो वो मिली हैं, तो इसलिए अब हम जमानत में तौसी नहीं करेंगे। पंजाब काबीना के मियां नवाज शरीफ की जमानत में तौसी देने के इनकार के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। कमेटी ने ये फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ जो है उनकी ज़मानत में मज़ीद तोसी नहीं हो सकती। अदालत के फैसले में तहरीर शुरा बात थी कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई फैसला मुतबादिल नहीं कर लेती ये बेल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती रहेगी। सो ये 16 हफ्ते तक एक्सटेंड हो गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने भी कहा कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस न आए तो इश्तिहारी करार दे दिए जाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड उनकी ज़मानत में तौसीह देने की जो उनकी एप्लीकेशन थी उसको मुस्तरद कर दिया और अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो फिर इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा मियां नवाज शरीफ 16 हफ्ते गुजरने के बावजूद अस्पताल दाखिल नहीं हुए, मतलब सूरत हाल इतनी संजीदा नहीं। 16 हफ्ते से ही इज इन स्टेबल कंडीशन, किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अगर किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए तो इसका मतलब है कोई क्रिटिकल इमरजेंसी भी उनकी नहीं हुई। इसका मतलब है कि ही हैड बीन स्टेबलाइज्ड और कोई प्रोसीजर अभी तक उस पर नहीं हुआ। इससे कबल डॉक्टर यास्मीन राशिद मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने की हिमायत कर चुकी हैं। तो कुछ ऐसे 1-2 ऐसे टेस्ट हैं जो शायद पाकिस्तान में ना हो सके, तो हम कोई और वो रिस्की टेस्ट है वो हो नहीं सकते, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। हुकूमती फैसलों और बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये हुक्मरानों की कमजोरी और सियासी इंतकाम का सबूत है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सियासी इंतकाम के बिना पर अपने ही फैसले के खिलाफ फैसला दिया है। नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के मर्ज का इलाज मरियम नवाज है, हुकूमत मरियम नवाज को बाहर जाने दे। मियां नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट किया कि पंजाब हुकूमत का फैसला गैर मंतकी और यकतरफा है। नवाज शरीफ की मुसद्दिका तिबी दस्तावेजात वकला के जरिए जमा करवाई गयी। डॉक्टर अदनान ने कहा कि हुकूमती तर्ज अमल सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। तो जिस तरह से मामला है, ऑब्वियसली अब जब ये फैसला किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो अब रद्दमल तो आएगा सिमल, और रद्दमल ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होगा नहीं। शहबाज शरीफ और दीगर जो नून लीग के रहनुमा हैं वो इस वक्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और यहाँ तक कह दिया कि पंजाब हुकूमत हुक्मरानों की कम ज़रफ़ी और सियासी इंतकाम का ये उन्होंने सबूत दिखाया पंजाब हुकूमत ने। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि सियासी इंतकाम, हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर और ज़िद की
अंधी हो चुकी है ये पंजाब हुकूमत। तो ये है मामला, ऑब्वियसली परेशान तो होंगे अब। अच्छा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अपनी डिलीवरेंस और गवर्नेंस के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही और जब उसको कुछ नहीं मिलता तो वो मियां साहब की सेहत के ऊपर सियासत करना शुरू कर देती है। कल पंजाब काबीना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजा बिशारत जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही कि इन तमाम टेन्योर के दौरान जो जमानत का वो वहाँ पर लंदन में गुजार रहे हैं वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, इसका मतलब वो बीमार नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे आप कॉर्नर कर रहे हैं और खुद से बयानात जो हैं वो जारी कर रहे हैं, झूठ कहा उन्होंने। पंजाब हुकूमत की इस बात को काबिल मुज़म्मत करार दिया और फिर उन्होंने कहा कि ये जो पंजाब हुकूमत झूठ बोल रही है कि उनका इलाज यहाँ मुमकिन था पाकिस्तान में, ये भी जो है वो सरासर गलत है। आज साबित हो गया कि पंजाब हुकूमत सियासी इंतकाम लेना चाहती है। अब पंजाब हुकूमत के ऊपर बात हो रही है, इसी पर कल एक ट्वीट सामने आया जो मुझे समझ नहीं आया कि क्या वो नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से था या पंजाब हुकूमत के ऊपर और उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान था। कल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया और मियां साहब की सेहत पर उन्होंने शकूक व शुबहात जो है उनका इजहार किया, लेकिन असल में वो शकूक व शुबहात उन रिपोर्ट्स के ऊपर थे जो पंजाब हुकूमत, सर्विसेज हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और जो पूरा एक पैनल बनाया गया था डॉक्टर्स का, उनकी कारकर्दगी और उससे बढ़कर सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर है। बिल्कुल, लेकिन ये मामला देखें, अगर आप ये कहते हैं फवाद चौधरी के जी यास्मीन राशिद थी वहाँ पर या फिर वहाँ पर लेबॉर्ट्री वाले जो थे, जो डॉक्टर्स थे, इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स भी गए, इवन के शौकत खानम से डॉक्टर भी उनको मिलने गए, तो फिर ये सारी बातें आप चाह कह रहे हैं? बेसिकली आप अपनी पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत एक कमेटी बना दे जिसमें वो सिफारिशात डाले कि किसकी कसूर था, तो कसूर फिर किसका था? ये तो बात सा सवाल है मेरा फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है पंजाब में किसकी हुकूमत है? क्या आपको ये इस बात का इल्म है कि आप ही की हुकूमत है पंजाब में? वज़रा भी आप ही की पार्टी के हैं, वज़ीर आला से लेकर तमाम काबीना आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखती है। नहीं, उनका मकसद बेसिकली ये है कि जो पंजाब हुकूमत में इस वक्त ऑब्वियसली सरकारी अफसरान भी होते हैं, फिर डॉक्टर्स जो हैं, उनका मकसद ये है कि लेबॉर्ट्री वाले सारे नून लीग के सपोर्टर थे और उन्होंने मिलकर, सब ने मिलकर जो है ना ये कर दिया फैसला कि नून लीग जो है वो जो नवाज शरीफ है उनको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जमानत मिलनी चाहिए, इसलिए वहाँ पर जा सकते हैं। लग रही है ये बातें कि आपने बस कह दिया और मान लिया, क्योंकि पिछले 2 साल में आप जो जो कहते रहे हुआ नहीं है, वो चाहे केसेस के हवाले से हो, वो चाहे गवर्नेंस के हवाले से हो। तो आवाम अब इस तरह की बातों को जिस तरह आप चाहते हैं वैसे लेती नहीं है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से तो अब बात सामने आ गई है। पंजाब काबीना ने ये कह दिया है कि उसको तौसीह नहीं दी जाएगी और फिर उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? सूरत ये है कि ज़मानत के ख़त्म होने का तो अभी सवाल इसलिए नहीं उठता कि जब अदालत की तरफ से उन्हें इजाज़त दी गई थी तो उसके अंदर फैसले में ये लिखा गया था कि जब तक वहाँ से डॉक्टरों की रिपोर्ट ये साबित करती रहेगी कि उनका इलाज हो रहा है और उनकी तबीयत नासाज है, वो अपना स्टे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पंजाब हुकूमत से रब्ता करना होगा। अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट्स इन्होंने पहले सबमिट की थी उसको तो रिजेक्ट कर दिया पंजाब हुकूमत ने, उसके बोर्ड ने, लेकिन जो वहाँ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और अब जबकि ऑपरेशन की डेट वगैरह भी जो है वो फाइनल हुआ चाहती है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि ये फैसला किया जा सके कि उनको इजाज़त देनी है या नहीं देनी, क्योंकि इसमें जैसा मैंने कहा अदालत भी इन्वॉल्व है। लेकिन एक दूसरी राय ये है कि नवाज शरीफ को इजाज़त इमरान खान साहब की हुकूमत ने या पंजाब हुकूमत ने नहीं दी थी। वो कुछ ऐसी मुख्तलिफ कुव्वतें हैं जिनका नाम शायद लेना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, जिनकी वजह से ज़मानी भी और ज़मानती भी दोनों बाहर है। तो अगर उनको वहाँ क़याम करना है और क़याम जो है उसकी मुद्दत को बढ़ाना है तो वही कुव्वतें फैसला करेंगी। तो ये इस वक्त अंदाज़ा लगाना या ये नतीजा अखज़ कर लेना कि ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, मेरे ख्याल से करीने की आस बात बिल्कुल सही बुखारी साहब वजह फरमाया आपने। लेकिन मामला एक जानिब है कि अब हुकूमत जो भी करती है फैसला हुकूमत ने करना है, लेकिन एक जानिब रिपोर्ट्स की बात की जाती है। रिपोर्ट नून लीग कहती है कि हमने सबमिट करवा दी है, जबकि हुकूमत कह रही है कि रिपोर्ट्स हमें नहीं मिली, जो हम रिक्वायरमेंट है हमारी रिपोर्ट्स की वो हमें मिली नहीं है। ये क्या मामला है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक दफ़ा रिपोर्ट्स जमा कराई गई, उस पर एतराज़ात किए गए, वो वापस गए, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं जिसे अब हुकूमत पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया है।
PMLN की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये इंतकामी सियासत है और वो सिर्फ 2-4 करना चाहते हैं तकलीफ से नवाज शरीफ को, उनके अहले खाना को, उनके भाई को। अगर ये सूरत हाल ऐसी है तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसके ऊपर इस वक्त तबसरा करते हुए समझ नहीं आ रही कि आदमी क्या कहे, क्योंकि नून लीग की तरफ से ये नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट जमा नहीं कराई, उन्होंने 2 दफ़ा रिपोर्ट जमा कराई है। अब वो सेटिस्फैक्ट्री हुकूमत पंजाब के नज़दीक हैं कि नहीं है, इसका फ़ैसला मुझे समझ में नहीं आती कि कौन करेगा। अगर उनके डॉक्टरों ने ही करना है तो वो तो जाहिर है वो तो किसी सूरत उसको तस्लीम नहीं करेंगे और कहेंगे कि या ये फेक है रिपोर्ट्स या ये एग्जेजरेटेड रिपोर्ट्स हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि बैरून मुल्क चूँकि नवाज शरीफ साहब इस वक्त हैं, वहीं बैरून मुल्क के ही अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है, तो हम अगर इस तरह का रिएक्शन वहाँ की रिपोर्ट्स पर देंगे तो वो भी कोई पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा नहीं। बुखारी साहब, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दूसरी जानिब मुझे वो टाइम याद है जब मियां साहब सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वज़ीर सेहत वहाँ मौजूद होती थी, 2 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी। मियां साहब बीमार हैं, इसकी तस्दीक सब ने की, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर बात की, प्लेटलेट्स का जो जिक्र हुआ और जिस तरह से जिक्र हुआ वो हुकूमती रहनुमाओं और ख़ास तौर पर सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से हुआ। अब ऐसा क्या हुआ, हाथ क्यों खड़े कर दिए हैं पंजाब हुकूमत ने, इश्तिहारी करार देने पर आ गए? देखिए, अब ये जैसा मैंने पहले कहा, हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत अथॉरिटेटिवली बात करते हैं। इसी पंजाब हुकूमत ने ये साबित करके नवाज शरीफ को यहाँ से जाने दिया था कि उनकी जान पर बनी हुई है, कोई लम्हा ही है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 4 दिन तक मुसलसल सुबह को बैठ के एक हेल्थ बुलेटिन जारी करती थी नवाज शरीफ साहब का, अगर व्यूअर्स को और आपको याद हो तो उसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि उनके तो दम का भरोसा नहीं है, किस वक्त चल बसेंगे। तो या वो गलत था या जो अब वो कह रहे हैं वो गलत है। मेरे ख्याल से बीमारी को लेके हमारे मुआशरे में हमारी रवायात के मुताबिक बीमारी को लेके एक्सप्लॉइट करने की जो है वो गुंजाइश बहुत कम होती है। हमने इसका एक नतीजा इससे पहले देख लिया है। अगर आपको बेगम कुलसूम नवाज़ की बीमारी याद हो तो यहाँ PTI वालों ने जिस तरह उसका मजाक उड़ाया था, सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा था, वायरल हुआ था इस मजाक उड़ाने का कि ये सारी ड्रामाबाजी है, सियासी माइलेज लेना चाहते हैं, और फिर उनकी डेड बॉडी यहाँ आई थी वापस। ये सब हमारे सामने है। मेरा ख्याल है कि ह्यूमन इमोशंस को ज़रा थोड़ा मद्देनजर रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आपने अपनी राय दी तमाम मामले से। तो नाज़रीन, जिस तरह से मामला है इस वक्त, मामला ये है कि एक जाने पंजाब हुकूमत जो है वो डबल माइंडेड हो चुकी है, बल्कि फैसला कर चुकी है कि अब ज़मानत में तोसी नहीं की जाएगी, जबकि अब नून लीग जो है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। और फवाद चौधरी के बयान में इस वक्त ऑब्वियसली रद्द-ए-अमल भी आ रहे हैं। बिल्कुल रद्द-ए-अमल भी आ रहे हैं, और एक रद्द-ए-अमल जो साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने दिया, और उन्होंने ये कहा कि पंजाब हुकूमत यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स को फवाद चौधरी झूठा और फ्रॉड करार दे रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने ट्वीट किया वो असल में तो पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस और पंजाब हुकूमत की जो पूरी कारकर्दगी रिगार्डिंग दिस मैटर है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है। फिर उन्होंने एक और इशारा किया, पता नहीं वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, बट कोट एंड कोट मैं ये बोलती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ अपना जाती हिसाब बराबर करने के लिए नवाज शरीफ के कंधों पर बंदूक रखकर ना चलाएं। अदालत के वज़ा करदा तरीक़ेकार के मुताबिक नवाज शरीफ की तमाम रिपोर्ट्स जमा करा दी गई हैं। ये तलाल चौधरी ने जवाब दिया फवाद चौधरी को। अब अंदर की कहानी क्या है ये वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं। सही, बिल्कुल सही वजह फरमाया। और अब ये मामला है कि आप नून लीग के इस हवाले से क्या आगे प्लानिंग होने वाली है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ आज ही मौजूद होंगे अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी वक्त इतना हमारे पास है नहीं। तो जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं और लॉयर भी हैं नून लीग में, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, अताउल्लाह तारड़ साहब। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये सारा मामला है कि आगे क्या एजेंडा है, क्या प्लान है नून लीग का। जी, लेकिन फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबू सर, आज डेट क्या है? आज है 26 फरवरी। आज 26 फरवरी है। आज तो हम जिक्र कर ही रहे थे कि इंडियन मीडिया को आग लगी हुई है और वो पागल हो गया, लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हंगामा इंडियन मीडिया पर नजर आ रहा था और झूठ का प्रोपेगेंडा सामने आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ हुआ था। और उसके बाद एक और दिन बाद 27 फरवरी भी आया था, जो सरप्राइज डे था, और फिर पूरी दुनिया को भी सरप्राइज किया। भारत को स्पेशली हमने सरप्राइज किया था, क्योंकि भारत का एक तो झूठ पकड़ा गया था कि जहां पर उसने ये कहा कि हमने बॉम्ब गिराया और पता नहीं क्या क्या वहां पर हमने हमला किया, टारगेट जो है किया है, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ चंद दरख्त थे और एक परिंदा था। और इसके साथ हमने एक कौवे का क्रेडिट दे दें उनको, बिल्कुल वो उनको मिल जाएगा, चलो ठीक है। साथ 2-3 दरख्त, हालांकि हम दरख्त लगा रहे हैं, वो हमारे दरख्त जो है
वो तोड़ रहे थे और उनको जो है ख़राब कर रहे थे। इसके साथ एक और हमने वहाँ पर जो काम किया, जो कि दिखाया पूरी दुनिया को कि अभिनंदन ने जिन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में घुसने की, उनके जहाज़ को हमने गिरा दिया। अभिनंदन को जिंदा सलामत पकड़ा, चाय पिलाई और फिर वापस भी भेजा। ये वो मनाजर हैं उस जगह के जहां पर इंडिया ने ये झूठा क्लेम किया था कि उसने शायद दहशतगर्दों के किसी ठिकाने को निशाना बनाया है। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। आज ISPR की तरफ से सहाफ़ियों को दौरा कराया गया उस मकाम का, उस जगह का, और वहाँ जो दरख्त खराब हुए थे और एक कौवा मरा था वो आपके सामने है। खुला मैदान है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंडियन मीडिया लिटरली दे वेंट क्रेजी ओवर इट कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। और उसी वक्त मुसलसल जो है ये हम कह रहे थे कि आप जाएं वहां पर जाके देखें, ऐसा कुछ भी वहां पर मौजूद नहीं है। सगीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया और जो अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है जिसके मनाज़र भी हम आपको दिखा रहे हैं उस पर उनसे बात करते हैं। सगीर चौधरी साहब, आज सहाफ़ियों ने दौरा किया है। एक तो बालाकोट की वो जगह जहां पर इंडियंस ने क्लेम किया था कि उन्होंने अटैक किया है, दूसरा जहां से अभिनंदन इंडियन पायलट को गिरफ्तार किया गया था, वहां पर भी मौजूद हूँ इस वक्त। ये पहली दफा मीडिया में ये शायद इस गांव का नाम आया, हुरा इस गांव का नाम है, जहाँ पर अभिनंदन जो है वो उसका तैयारा जब मार गिराया गया तो अभिनंदन यहाँ पर जो है वो गिरा था, जेट किया था उसने खुद को। और इस एरिया में जो है वो इस वक्त आप फुटेजेज में भी देख हो सकते होंगे कि ये एक छोटी सी शहरी आबादी है और ये बिल्कुल पुरअमन इलाका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, हमने दिखा दिया। लेकिन भारत वो जगह नहीं दिखा सकता जहाँ पे वो जुल्म कर रहा है। पूरी दुनिया वहाँ पर जाना चाहती है, इंडिपेंडेंट ज़राए जाना चाहते हैं, वहाँ पर फोरम जाना चाहते हैं और नुमाइंदे जाना चाहते हैं दुनिया भर के, लेकिन भारत उनको नहीं दिखा सकता। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पीसफुल, पुरअमन मुल्क है। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे नाज़रीन, कल पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त और जिसे कहते हैं ना कि बड़ी ऑन द टो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, बड़े वाज़ेह करदा बयानात उनके सामने आए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला भी किया गया। जैसे ऑलरेडी हम बात कर भी चुके हैं कि इस पर न सिर्फ सूबाई काबीना बल्कि वफाकी काबीना ने भी तौसीक कर दी और उन्होंने कहा, फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने भी कहा कि अगर मियाँ साहब वापस नहीं आते और उनकी जो तौसीह है ज़मानत की वो नहीं दी जाएगी उनको, तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। बिल्कुल इश्तिहारी करार दिया जाएगा। और अब जमानत में तौसीह जो कि पंजाब हुकूमत का डिस्क्रेशन था, अब वो नहीं करने जा रहे। अब नून लीग क्या करने जा रही है, ये है अब अहम सवाल, क्योंकि अब या तो वापस आएंगे मियाँ नवाज शरीफ या फिर अगर मजीद कोई और इकदाम करना है, क्या करना है, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब नून लीग के अताउल्लाह तारड़ साहब, और वो लॉयर भी हैं नून लीग की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ के, और तमाम जो है नैब केसेस भी उन्होंने देखे। तो अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या करने जा रही है नून लीग अब, चूँकि पंजाब हुकूमत ने कल जो फैसला किया है कि तौसीह नहीं की जाएगी नवाज शरीफ की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुज़र साहब आपका। देखिए बात यह है कि हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ ये था कि सेहत के मामले के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, और हमने कभी भी सेहत के मामले पे सियासत को फ़रोग नहीं दिया। 2013 के इलेक्शन के दौरान इमरान खान साहब जो थे वो इधर लाहौर में एक जलसे से खिताब के दौरान कंटेनर से गिर गए, वो शदीद ज़ख्मी हुए, और खैर सगाली के जज्बे के तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम मुअत्तल करके फौरी तौर पे शौकत खानम का रुख किया और जाके उनकी तीमारदारी की। और हमारे साथ जो माजी में होता आया है, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जब शदीद अलील हो गई तो पीटीआई की सीनियर क़यादत की तरफ से जो बयानबाजी की गई और कहा गया कि ये इलेक्शन स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। ये बड़े अफसोस की बात है कि उनको अपनी बीमारी साबित करने के लिए दुनिया से जाना पड़ा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से आप देखिए कि जब वो बीमार हुए तो वो सरकार की तहवील में थे, यानी सर्विसेज हॉस्पिटल महकमा सेहत हुकूमत पंजाब। तमाम तर डॉक्टर्स जो वहाँ पे उनको देख रहे थे वो तमाम तर डॉक्टर्स महकमा सेहत हुकूमत पंजाब के मतहत हैं। और जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तसल्ली ना हुई, और वो उनकी आदत है ज़िद पे अड़ना, ज़िद करना और अपनी बात जो है वो ज़बरदस्ती मनवाना, तो उन्होंने शौकत खानम जो उनका अपना इदारा है वहाँ से डॉक्टर फैसल को भिजवाया।
तो उन्होंने भी कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत वाकई बहुत ख़राब है और वो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उसके बाद डॉक्टर ताहिर शमसी आए, वो भी निजी उनका हॉस्पिटल से ताल्लुक़ था, कराची से उनको फ्लाई इन किया गया। तो इन तमाम तर मामलात में मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो बेहतर ना हुई और यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत ने खुद बयान दिया कि जी उनका बाहर जाना ज़रूरी है क्योंकि उनका इलाज यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। अब इन तमाम तर मामलात को देखते हुए उसके बाद फिर जब वो गए तो वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ जो है अपने खिताबात के दौरान उनकी बीमारी पर अपने खदशात का इजहार किया कि जी बीमार हैं कि नहीं हैं। काबीना की मीटिंग में कहा कि जी मैंने चेक कराया है, वाकई बीमार हैं। महकमा दाखिला, वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान के एक तहकीकाती इदारे को इसमें इन्वॉल्व किया गया, जो रुकन थे मेडिकल बोर्ड के, उनसे पूछगछ की गई। तो देखिए ये सारे मामलात इस तरफ निशानदही करते हैं कि ये मामला जो है ये बाकायदा तौर पे इसको सियासत की नजर किया जा रहा है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और सियासी मुखालफत जो है किया जा रहा है और अपनी ही उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं क्योंकि इस चीज से तो कोई डिनाई नहीं कर रहा कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद मुसलसल ये कहती रही, रिपोर्ट्स का जायजा भी लेती रही और इस चीज पर जब मियां साहब पाकिस्तान में थे किसी ने इनकार नहीं किया था कि वो बीमार नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद फौरन ही सियासत भी शुरू हो गई, बातें भी सामने आना शुरू हो गई। अब जो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो रिपोर्ट्स हम रिक्वायर्ड हैं, हम जो मांग रहे हैं, नून लीग की तरफ से वो रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही, जबकि नून लीग और आपकी जमात का ये मौक़िफ़ है कि सारी रिपोर्ट्स दे दी हैं। ये मामला क्या है? अदालत में अगर जाना चाहती है हुकूमत तो फिर आपका मौक़िफ़ इसमें क्या होगा? क्या वो जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हैं वो वाकई हुकूमत को नहीं दी जा रही? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। हमने उनकी तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा कराई, उसमें उनका होल्टर टेस्ट है, मैं डिटेल में जा चुका हूँ कल, उसमें उनका एकोकार्डियोग्राम है, उसमें उनका पेट स्कैन है, उसमें उनके जो हार्ट के डिटेल टेस्ट हुए वो सारी रिपोर्ट जमा कराई गई। अब प्रॉब्लम ये है कि पंजाब हुकूमत के कहने पे उनका इलाज नहीं होना, उनका इलाज होना है वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स का बोर्ड है, डॉक्टर डेविड लॉरेंस हैं जो उनके इलाज मौलजे को देख रहे हैं, उनके कहने पे इलाज होना है। अब अगर हुकूमत पंजाब चाहती है कि इनके कहने पे इलाज हो तो वज़ीर सेहत से मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से दरख्वास्त है कि मैं उनको एक फॉर्म भिजवा देता हूँ जिसके अंदर दर्ज होगा कि हम आपकी मर्जी का इलाज करवा लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदार हुकूमत पंजाब और वजीर सेहत होंगी। ये फॉर्म साइन कर दें कि जी हमारी मर्जी का इलाज कराएं और अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, तो हम इनकी मर्जी का इलाज करा लेते हैं। देखिए ये लॉजिकली ये गलत बात है कि जब वहां के डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया, उन्होंने एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिटरमिन किया कि सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनके हार्ट के इशू को एड्रेस होना है। देखिए उनकी उम्र 70 साल है, 7 स्टंट डल चुके हैं, 2 बाईपास हो चुके हैं, प्लेटलेट्स का इशू है, अभी उनका बोन मैरो की बायोप्सी होनी है, लिम्फ नोड्स जो गदूदें उनकी बड़ी हुई हैं, लार्ज हैं, उसकी बायोप्सी होनी है। हमने पेट स्कैन का इनको बताया। अब बाकी उनके तमाम प्रोसीजर है, डॉक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। 24 फरवरी को एक जो है प्रोसीजर भी होना था वो अभी तक नहीं हुआ और ये भी सवाल उठाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि जो डेट्स दी गई थी टेस्ट की वो होती नहीं रही और ये लग रहा है कि शायद अभी उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, उस तरह से तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है। लेकिन एनीवेज जो सवाल अब ये है कि अब कर दिया हो गया, जो पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया, आप अब क्या फैसला करने जा रहे हैं? अगर अदालत में जाती है नून लीग जी मैं उसी तरफ तो फिर क्या होगा? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए एक तो 24 तारीख का डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट में लिखा है कि उनका प्रोसीजर द वीक कमेंसिंग 24th यानी 24 के बाद आने वाले हफ्ते के दौरान जो है वो प्रोसीजर होना है। 24 की तारीख उन्होंने लिखी थी उस हफ्ते के हवाले से। और देखिए टेस्ट इन्वेस्टिगेशन सब हो रहे हैं, वो रोज हॉस्पिटल जाते हैं, रोज चेकअप है, मगर उस प्रोसीजर के लिए भी उनको क्लिनिकली स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। यानी उनके प्लेटलेट्स को एक लेवल पे मेंटेन करना, उनकी बाकायदा जो बाकी उनके एंजाइम्स हैं, उनके टेस्ट हैं, वो एक लेवल पर होंगे तो प्रोसीजर कैरी आउट होगा, अदरवाइज उनकी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, देखिए हमें 2 केसेस में बेल मिली, एक लाहौर हाईकोर्ट ने दी चौधरी शुगर मिल के केस में, दूसरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जी आप हुकूमत पंजाब के पास जाएंगे। अब उस ऑर्डर का जो आखिरी पैराग्राफ है वो ये कहता है कि अगर पंजाब हुकूमत आपकी तौसीह करने से इनकार करती है बगैर किसी कानूनी जवाब के, या वो अपनी मनमानी करती है और सही तरीके से ये फैसला नहीं करती, तो आपको ये हक हासिल है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं।
ठीक है। तो ये इश्तहारी वाली बात करना, मैं समझता हूं कि ये वजीर आजम की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए हुकूमत पंजाब जो है उसने ये बात की, वरना ये जो इश्तहारी वाली बात है वो इस कोर्ट ऑर्डर के मुनाफी है जिसके अंदर दर्ज है कि हमारे पास ये राइट हासिल है कि हम हुकूमत पंजाब के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाएं। अब मुझे ये लगता है कि ये तो वफाकी काबीना का मामला भी नहीं था, कोर्ट ने तो वफाकी हुकूमत का जिक्र तक नहीं किया, कोर्ट ने ये राइट दिया पंजाब हुकूमत को। अब वफाकी काबीना के पास क्या अवामी मसाइल खत्म हो गए हैं कि वो इस मामले पे बहस करने पर आ गई है? बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना कि सपोर्ट के लिए भी वो हाजिर है और उसने कहा कि ठीक है वफाकी का सूबाई काबीना जो भी कह रही है हम उनके साथ खड़े हैं। कल एक ट्वीट किया फवाद चौधरी साहब ने और उन्होंने पंजाब हुकूमत, डॉक्टर्स और तमाम लोगों को कहा कि शकूक व शुबहात में मुब्तला कर दिया। उन्होंने उनका इजहार किया साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के ऊपर, जिस पर तलाल चौधरी साहब ने उनको कहा कि अपने जाती हिसाब बराबर करने के लिए मियां साहब के कंधों पर बंदूक रखकर ना चलाएं। क्या आप कुछ बता सकते हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे थे? देखिए, तलाल चौधरी साहब ने जो बयान दिया वो बेहतर जानते हैं उनकी क्या मंतक थी, मगर ये जो फवाद चौधरी साहब का बयान है उसका ये पंजाब हुकूमत की जमानत में तौसीह से इनकार से एक दिन पहले वो बयान आना, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बयानात आना, मैं समझता हूँ कि ये सोचा समझा एक मंसूबा था और वजीर आजम ने बाकायदा दबाव डाला पंजाब हुकूमत पर। वजीर सेहत का स्टांस इतनी जल्दी बदलता नहीं होता, तगड़ी खातून हैं, मगर मैंने उनको पहली दफ़ा घबराए हुए देखा। यानी जब वजीर आजम जो हैं वो डायरेक्टली इन मामलात में इन्वॉल्व होंगे और वो पंजाब हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि ज़मानत में तौसीह नहीं होनी चाहिए। मैं कमेटी में पेश हुआ और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये बात करता हूँ कि वजीर कानून उसको चेयर कर रहे थे, उन्होंने मेरे से एक से दूसरी बात नहीं की। हमने तमाम तर रिपोर्टें उनको दिखाई, डॉक्टर अदनान वीडियो लिंक पे मौजूद थे, उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी और मेडिकल टर्म्स के अलावा डॉक्टर अदनान ने लेमैन टर्म्स के अंदर भी उनको मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी, उनका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उस पर ब्रीफ किया। तो अगर इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आप आके मीडिया के सामने बोलते हैं, प्रेस के सामने बोलते हैं, तो आप वहां पे हमारे से डायरेक्टली बात करने से कासिर। लेकिन तारिर साहब, आपकी ये तमाम लॉजिक्स और मेडिकल रीजनिंग, आपकी ये तमाम लॉजिक्स, मेडिकल रीजनिंग, इवन आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत नहीं मान रही है और वो कह रही है कि ये हमारे लिए काफी नहीं है, जो हम मांग रहे हैं वो हमें दिया नहीं जा रहा, जो रिपोर्ट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो टेस्ट शायद मियां साहब के हुए भी नहीं, फिर सर्जरी के ऊपर भी क्वेश्चन लगा देते हैं। फिर कल तो ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आपने देखा होगा कि मियां साहब हॉस्पिटल एडमिट नहीं है, इसका मतलब है कि वो इतने बीमार नहीं है, मामला इतना संजीदा नहीं है, ये कहा गया कल सूबाई काबीना के जो वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो वो तो आपकी इस मेडिकल रीजनिंग को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, बात ये है कि जो टेस्ट हुए वो रिपोर्ट्स दे दी गई, जो टेस्ट होने हैं वो क्लिनिकल स्टेबलाइजेशन और हार्ट के स्टेबलाइज होने के बाद और हार्ट के प्रोसीजर और ऑपरेशन के बाद होने हैं। अब अगर ये चाहते हैं कि हम हार्ट के ऑपरेशन से पहले ये सारे टेस्ट करा लें जो ये हमें कह रहे हैं, तो हमें लिख के दे दें कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, तो हम वो टेस्ट करवा लेते हैं। मुझे ये मंतक समझ नहीं आ रही कि जब तक हम इनके ज़ेरे इलाज थे तब तक तो ठीक है, इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया वो ठीक है, और इन्होंने कहा जी हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, फलाना टेस्ट नहीं है, आप बाहर से करा लें। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी के टेस्ट कराएं। देखिए, अब ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स का बोर्ड वहां मौजूद है, 4 अस्पतालों में मियां नवाज शरीफ साहब जेरे इलाज हैं, लेकिन तारा साहब 4 अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, आते हैं, देख चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बीमार हैं, वो जेरे इलाज हैं। और लेकिन जो प्लेटलेट्स के हवाले से बात की जा रही थी और जो दीगर मामलात थे, अब क्या कुछ बेहतर हैं? तभी वो इतनी तशवीशनाक सूरत हाल नजर नहीं आती, वरना जो मामला जिस तरह से पंजाब हुकूमत पहले और आपकी जो नून लीग है वो जिस तरह से बताती थी, मामला काफ़ी ख़राब था, लेकिन अब क्या बेहतरी हो चुकी है प्लेटलेट्स के हवाले से और दीगर जो मसाइल थे? नहीं, देखिए, वो अभी कोशिश ये है कि दवाइयों के जरिए उनके एंजाइम्स को एक लेवल पे मेंटेन किया जाए, और दवाइयों के जरिए जो होता है मसनूही तौर पे प्लेटलेट्स को एक लेवल पे रखा जाता है। और हार्ट का मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, 7 में से 2 स्टंट काम नहीं कर रहे, उनके जो ग्राफ्ट लगाए गए थे बाईपास सर्जरी के नतीजे में वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, 22% उनके दिल का ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, और ये चीजें उस रिपोर्ट में दर्ज थी जो हमने पंजाब हुकूमत को दी। तो अभी वो स्टेबल नहीं हैं, उनको क्लिनिकली स्टेबलाइज किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा इस प्रोसीजर के लिए, इस ऑपरेशन के लिए, ताकि उनके बाकी जो इलाज मुआवजे के मामलात हैं उनको टाइमली एड्रेस किया जा सके।
अच्छा, इस पर जब फिर तारिक साहब इस तरह की खबरें आती हैं कि वहाँ पर मियाँ साहब ने इनकार भी कर दिया इलाज कराने से कि जब तक मरियम नवाज नहीं आएंगी मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, जिस पर फिर पंजाब हुकूमत ऑब्वियसली इस चीज़ को इशू भी बनाती है कि मियाँ साहब जो है वो एक बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। अब मरियम नवाज का जाना या ना जाने का मामला तो अदालत में है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर वो इलाज नहीं कराएंगे जब तक मरियम नवाज नहीं जाएंगे, इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं, देखिए वो प्रोसीजर के लिए उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है और तभी डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने जो है वो कहा कि जी 24 तारीख के बाद हम किसी वक्त भी इनका प्रोसीजर करेंगे जी। तो ऐसा मामला नहीं है, वो उनकी कंसेंट मौजूद है और वो कैथेटराइजेशन और उनके हार्ट का प्रोसीजर होना है और हम अब इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर्स उनको कब गो हेड देते हैं और उस गो हेड के बाद उनका कब वो प्रोसीजर होता है। और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। वो पहले भी उनकी हार्ट की परफोरेशन हुई थी, वो एक दिन पूरे वेंटिलेटर पे रहे, तब भी इनकी तरफ से सियासत कहा गया कि जी ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। मगर एक 70 साल शख्स जिसकी इतनी संगीन सूरत हाल हो, उसके बारे में ये बात करना मैं समझता हूँ अफसोसनाक है और तारीख हमेशा इन मामलात को बहुत ही तनकीद की नज़र से देखेगी। बिल्कुल सही कहा तारिक साहब। एक और सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल बात होती है, फवाद चौधरी ने भी इसका जिक्र किया, दीगर जो आपके अगेंस्ट पार्टीज हैं वो भी यही बात करती हैं कि सिर्फ एक हाँ की देर है, फिर तमाम जो फैमिली है वो वहीं पर जाना चाहती है, वापस नहीं आना चाहते, ये सारी बातें हैं। तो क्या अगर ठीक हो जाते हैं वापस आ जाएंगे या फिर दीगर ख़ानदान के अफराद भी अभी लंदन जाना चाहते हैं? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब 9 माह से जेल के अंदर हैं। हमारी बहुत सारी क़यादत जिनके खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए गए वो इस वक्त जेल में हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा, अस्पताल में भी, थ्रू आउट उनके ट्रीटमेंट में उनके साथ रहा। वो मैं आपको ये कन्विक्शन से बात करना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, वो सेहतयाब हो गए, वो 1 घंटा भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं रुकना चाहेंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी इंशाल्लाह मार्च के माह में ही वापसी हो जाएगी। वो इस तरह का मामला नहीं है कि सारे बाहर जाना चाहते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक ट्रॉमा से गुजरी हैं, एक अजियत से गुजरी हैं कि जब उनको अडियाला जेल में उनकी वालदा की वफात की खबर दी गई, वो बिस्तर मर्ग पे अपनी वालदा को छोड़ के आई थी। और देखिए, आपके दोनों वालिदैन में से एक चला जाए तो एक आपका वालिद बाकी है और वो उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बतौर बेटी उनका ये हक है कि वो अपने वालिद के साथ हों। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बेल मिल चुकी है चौधरी शुगर मिल के केस पे मेरिट्स के ऊपर। जो एवनफील्ड का केस था उसमें सजा मुअत्तल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली को अपहोल्ड किया। मरियम नवाज शरीफ किसी इदारे को मतलूब नहीं है। जब भी उनको बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के लिए, उन्होंने हमेशा ताउन किया है। और अभी भी हमारी कोर्ट से जो इस्तदा है वो 6 हफ्ते की परमिशन है कि 6 हफ्ते के लिए जाने दिया जाए। मैं तो ये बात भी करने को तैयार हूं कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वहां से भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ती है थ्रू वीडियो लिंक, उसके लिए हम हाजिर हैं। तो इसमें कोई कानूनी कदगन है नहीं उनके बारे में। ठीक है अता तारिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और नून लीग का मौक़िफ़ भी बयान किया। खबर जो जाते जाते वो दे गए कि मार्च में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की वापसी मतवक्के है, वो ज़रूर वापस आएंगे। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरा ख़ानदान बाहर जाना चाहता है और अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी रुबाए सेहत हो गए तो वो 1 घंटा नहीं रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, ये सब बातें हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह नून लीग के हवाले से बात की जा रही है कि तमाम खानदान वहाँ जाना चाहता है नवाज शरीफ का, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तरीके से दीगर जमातें चाहती हैं कि शहबाज शरीफ वापस आ जाएं। तो तारिर साहब ने बता दिया है कि शहबाज शरीफ मार्च में वापस आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही। खैर, ये तो तमाम मौक़िफ़ था नून लीग की तरफ से, और कल जो वफाकी सूबाई काबीना ने कहा पंजाब की, वो भी आपके सामने है और उन्होंने तौसीह देने से जो इनकार किया। अब देखते हैं मामला अदालत में जाएगा, उसके बाद सोल्यूशन क्या निकलता है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे सोल्यूशन और जो जिसे कहते हैं ना फैक्ट्स के ऊपर बात, वो तो अदालत की तरफ से ही आती है। मूविंग ऑन, कुछ और खबरें भी शामिल करनी है हमें, लेकिन मुसलसल बताया जा रहा है, आई थिंक ब्रेक लेनी है हमें, सो ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल एक अफसोसनाक खबर सामने आई। सिंध के दारुल खिलाफा कराची को मेरा कराची के तौर पर तस्लीम करने वाले सादगी पसंद कराची के साबिक कप्तान नेमतुल्लाह खान एडवोकेट 79 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जब जब मॉडर्न कराची की बात होगी, जब जब कराची की डेवलपमेंट की बात होगी और उसके इनिशिएटिव्स की बात होगी, इनका नाम लिया जाएगा। नेमतुल्लाह खान साहब काफ़ी अरसे से बीमार थे और जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक। बिल्कुल।
बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो उनका कराची से ताल्लुक था वो हर एक को याद है। आज तक जो कराची में मंसूबे लगाए गए हैं, इफ्तिताह की गए, उन्हीं की जो मंसूबे थे उन्हीं की एक कड़ी है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 71 साल की उम्र में जब वो नाजिम बने कराची के 2001 से 2005 तक, तो जो मंसूबे उन्होंने तब लगाए वो एक मिसाल थी रोशन कराची की। मेरा कराची को लेकर वो आगे चले और मुस्तफ़ा कमाल जो कि उसके बाद बड़े कामयाब नाजिम समझे जाते हैं, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहे। साबिक नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक ने वर्सा से ताज़ियत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नेमतुल्लाह खान सिर्फ कराची या पाकिस्तान नहीं, पूरी उम्मत के रहनुमा थे। कराची की गलियां कूचे उनके कामों की गवाह हैं। नेमतुल्लाह खान साहब सिर्फ कराची के नहीं थे, वो पूरी पाकिस्तान के थे, बल्कि वो पूरी उम्मत के थे। और उन्होंने सारी उम्र इंसानों की खिदमत की है और इंसानों के साथ मोहब्बत की है। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी भी ताज़ियत के लिए पहुंचे। उनका कहना था कि नेमतुल्लाह खान ने शहर कायद की जिम्मेदारी इंतहाई एहसन तरीके से निभाई। उनकी बातें और उनका जो माजी है और जिस तरह यहाँ पे वो जो उनको अल्लाह ने और अवाम ने जिम्मेदारी दी थी कराची के हवाले से, वो रोल उनका बड़ा मिसाली है। उनकी बहुत तारीफ सुनी। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मेयर कराची वसीम अख्तर, MKM के रहनुमा आमिर खान और दीगर शख्सियात भी मरहूम के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे और पुरानी यादों को ताज़ा किया। मरहूम की नमाज जनाजा आज इदारे नूरुल हक के सामने न्यू एमेजिना रोड पर अदा की जाएगी। कैमरामैन आकिब नकवी और जुबैर अहमद के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। तो बेहतरीन यादगार दिन थे जब कराची में वो नाजिम थे। उसके बाद कराची वाले आज भी उन्हीं को याद करते हैं और अभी भी उन्हीं को उसी तरह से समझते हैं जिस तरह से वो कराची के बड़े थे। आज उनकी नमाज जनाजा है 2 बजे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अली रज़ा, बताइएगा वक्त जो है वो 2 बजे दिया गया है नमाज जनाजा का? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, आज एक जैसे कहते हैं कि नमाज जनाजा जो है नेमतुल्लाह खान साहब की आज जो है वो पढ़ाई जाएगी। नूर हक इदारा है उसके सामने ये नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कल हमने देखा कि उनके बेटे की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे। मुख्तलिफ शोबेजात से उनका ताल्लुक़ था और जो सियासी मुखालिफ समझे जाते हैं MKM के, वो मेयर कराची, वो उनकी मैयत हॉस्पिटल से लेके घर पहुँचे। ये बेसिकली उस शख्सियत की सादगी की गमाजी करता है, उसकी के किस तरह दीगर सियासी शोबों से ताल्लुक़ ने, सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके घर मौजूद थे। हमने ये देखा है कि शहर कायद के अंदर आज भी बड़े बड़े मंसूबे हैं। अगर हम मली नदी की बात करें जहाँ पर पुल बांधा गया, एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो इनके हाथ से जो है हुआ, और इस तरह दीगर मंसूबे जो हैं वो भी नेमतुल्लाह खान के जो है उनके हाथ से उनके दौर में हुए। और उसके बाद जब मेयर का दूसरे मेयर आए और वो भी मुस्तफ़ा कमाल भी ये बात कहते दिखाई दिए। ताहम कल हम उनकी ताज़ियत उस मुकाम पे मौजूद थे जहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ यादें जो है वो ताज़ा कर रहे थे। सियासी जमात जो जमात इस्लामी है उनकी अलखिदमत फाउंडेशन के भी ये सरबरा रहे और वहाँ पर समाजी खिदमात जो है वो सर अंजाम देते रहे। फिर शोबे के लिहाज से वकील थे, वकालत के ज़रिए लोगों को इंसाफ की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाना और बनाते रहे। साथ ही सहाफ़त के भी एक अरसा थोड़ा सा उन्होंने गुजारा है। जो हमारी बातचीत हुई है मुख्तलिफ सियासी हलकों से और वहाँ पर भी कि एक दफ़ा एक वाक़या बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने हमें बताया नमाज जनाजा ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। हम ये दुआ है कि नेमतुल्लाह साहब जो है अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जिस तरह से उन्होंने कराची को अपना समझा, कराची के लिए उन्हें खिदमात सर अंजाम दी, मुझे यकीन है कि कराची वाले और पूरा पाकिस्तान उन्हें कभी नहीं भूलेगा। एनीवेज मूविंग ऑन, बात करेंगे अब कुछ PSL की कि आज किसका टाकरा है। जी, आज मुल्तान में मैदान सजने वाला है और मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। मुल्तान की टीम मुल्तान सुल्तान्स आज अपने जिसे कहते हैं ना कि लोकल होम ग्राउंड में वो खेलेगी और कल बड़ी प्रैक्टिस चलती रही और आज का टाकरा जो है वो मुल्तान वाले भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। गौहर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। गौहर, बताइएगा तैयारियां कैसी चल रही है? मुल्तान में होने जा रहा है बड़ा मुकाबला। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 5 का सनसनीखेज मुकाबले जारी है। फेज 2 का आज से आगाज हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग के। उसकी मेजबानी पहली बार
मुल्तान करने जा रहा है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है PSL के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। इस हवाले से तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम है मुल्तान सुल्तान पहली बार अपने होम ग्राउंड में मैच खेलने जा रही है। इस हवाले से आज का जो मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। कल दोनों टीमों की जानिब से जमकर प्रैक्टिस की गई। पेशावर ज़ल्मी की क़ियादत डैरन सैमी करेंगे, जबकि मुल्तान सुल्तान की क़ियादत शान मसूद करेंगे। कल जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था शान मसूद का कि पहली बार होम ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, इसका हमें एज भी हासिल होगा। इसके साथ साथ लोगों की जो तवक्कुआत है मुल्तान सुल्तान से, उसका हम पर थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, लेकिन कोशिश यही होगी कि अच्छा खेल पेश करें। और इसके अलावा उन्होंने अच्छा गौहर, लोग आना शुरू हो गए स्टेडियम, क्या उनकी एंट्री शुरू हो चुकी है? आज बिल्कुल ग्राउंड की एंट्री के हवाले से जो PCB हुकाम की जानिब से वक्त बताया गया है वो है 3 बजे का वक्त बताया गया है। 3 बजे के बाद जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस हवाले से खसूसी तौर पर ट्रैफिक प्लान भी दिया गया है। 3 बजे ग्राउंड के दरवाजे खोले जाएंगे क्योंकि 7 बजे मैच है। बहुत शुक्रिया आपने आई होप मुल्तान वाले वेलकम करेंगे अपनी टीम को और पेशावर को भी। आई होप स्टेडियम आज भरे हुए। बिल्कुल बिल्कुल होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन जो तैयारियां एक जानिब तो मुल्तान की हो चुकी, मुल्तान में आज मैच है, कल होना है मैच पिंडी में होगा मैच इस्लामाबाद और कोयटा का। तो वहां पर तैयारियां तो एक जानिब मैच की तो की गई थी, लेकिन साथ कुछ और शौक भी पूरे किए गए वहां पर। जी, गुड्डी उड़ाई गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। आप मनाजर देख सकते हैं, स्टेडियम में पतंगबाजी की गई प्रैक्टिस के दौरान, और इसके मनाजर भी आप देख सकते हैं कि वो एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक दे वर जस्ट रिलैक्सिंग देमसेल्व्स के 2 दिन मैच नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करने के चक्कर में उन्होंने कहा पतंगबाजी भी कर लेते हैं। मैच स्टेडियम के अंदर जो हो रही है पतंगबाजी, तो पतंगबाजी मैच की मेरा ख्याल है पहले ही हो सकती है और सिर्फ ग्राउंड के अंदर ही हो सकती है, बाहर तो मेरे ख्याल में अलाउड ही नहीं है। तो इसलिए अच्छा किया, थोड़ा सा उन्होंने फन मोमेंट ले लिया कि स्टेडियम के अंदर भी अलाउड है या नहीं है, बट उन्होंने कर लिया और आप देख भी सकते हैं। लेकिन बस ऐसे मेरे ख्याल में तफरी के लिए किया, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए किया, जिस तरह फुटबॉल खेलते हैं और दीगर वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, तो इसी तरह एक स्पोर्ट्स उन्होंने कहा कि चले इस तरह कर ले। लेकिन अच्छी बात है मैच की। क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि वो सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे थे। ये प्रैक्टिस इस तरह थोड़ी होती है, फुटबॉल में तो चले मेरे ख्याल से रिलैक्स हो रहे हैं और कोई इसकी वजह नहीं, अपना शौक पूरा कर रहे थे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट कल ये जो आपने देखा कि वो गुड्डा उड़ा रहे थे और बड़े जबरदस्त तरीके से पतंगबाजी कर रहे थे। सो आई थिंक थोड़ी छोटी चीजें दैट मेक्स यू हैप्पी, तो वो भी आपकी टीम के मोराल को अप करने के लिए बड़ी जरूरी होती हैं। खैर एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो हमने शेयर करनी है। स्टे विद अस। वेलकम जी। और जिस तरह से हम मुख्तलिफ स्टोरीज आप तक लेके आते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि इंटरेस्टिंग हो, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग एक स्टोरी ये थी कि शादियों का तो सीज़न है ही, सीमल शादियां लोग कर रहे हैं, लेकिन जब शादियों के नाम पर अगर आप इस तरह से खर्च करें कि दुनिया उसको उल्टा तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो जाए, तो फिर वो वाकई आपको सोचना पड़ना चाहिए कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। जी, आप मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं इस लहंगे की, जो लहंगा कम और कारपेट का कुछ लोगों ने इसको कहा, कुछ लोगों ने कर्टन्स और बेडशीट कहा, कुछ लोगों ने कहा कि आने वाले सीजन्स में वो इसमें से काट के अपनी ड्रेसेस बनाती रहेंगी। हर सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नॉट जस्ट द मनी यू स्पेंड ऑन सच ड्रेसेस, आपको अच्छा भी लगना चाहिए और जेन्युइनली बहुत अजीब लग रहा था। मुझे पर्सनली तो बिल्कुल पसंद नहीं। आप इस तरह से कंफर्टेबली अगर आपने अपनी शादी करनी है, आपने बाकी लोगों के लिए मसला बनाया, वहां पर बैठना, स्टेज पे कोई जा नहीं सका, और उसके बाद अगर स्टेज पे कोई जा नहीं सका तो फिर लोग करीब भी नहीं जा सके। आप देखिए तो स्टेज से बाहर मेरे से दूर रहो। एग्जैक्टली, आप देखिए मेरे पास कोई ना है, स्टेज से बाहर तक लहंगा गिर रहा है और सीढ़ी पर आ रहा है, मतलब जो स्टेज होती है स्टेज पर जाने वाली, उसके बाद सारी फैमिली दूर से देख रही होगी कि पता नहीं करीब नहीं जाना है, इतना महंगा लहंगा है, इसके ऊपर स्टेप ना रख देंगे, खराब ही ना हो जाए। ये तरीका ये 100 किलो का वजनी लहंगा मुझे तो समझ नहीं आई। एक तो उस लड़की ने पहना कैसे, दूसरा ये जो आप कह रहे हैं ना स्टे अवे फ्रॉम मी, तो क्या वो ब्राइड को फिर सलामी नहीं दी होगी किसी ने? वो दूर से पकड़ा दी कि ये जितना तूने महंगा लहंगा पहना है तुम्हें सलामी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए वैसे। और इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को। शादी अपने लिए बोझ ना बनाएं, शादी को लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए बनानी चाहिए। शादी जो है वो आपके ऊपर बोझ नहीं है, तो ये दिखावा करके आप लोग खुश नहीं होते। न्यू ट्रेंड्स, कुछ डिफरेंट, कुछ बेहतर चीजें, लेकिन आई एम सॉरी बट इट वाज़न्ट अ ट्रेंडी थिंग। ये कोई फैशनेबल चीज भी नहीं थी।
पता नहीं, आपकी अपनी चॉइसेस हैं। खैर मूविंग फॉरवर्ड, चॉइसेस की जब बात होती है तो शादियों पे लोग फिर ऐसे भी करते हैं, और वो ऐसे हुआ कि सियालकोट में एक शादी हुई जिसमें लोगों ने डॉलर लुटाए। वो हमारे यहाँ पर रवाज है ना पैसे लुटाने का, और बड़े नए नए नोट बैंक से जो है वो कन्वर्ट कराए जाते हैं, डॉलर हजार के नोट लुटाए। और वो इतना मतलब अजीब लग रहा था कि आपके जो बाराती हैं वो बजाय के दूल्हे को और दूल्हे की फैमिली को देखने के वो बाराती जो है पैसे लूटने लगे, क्योंकि देखिए डॉलर वैसे ही नहीं मिल रहा। लेकिन बाराती जो रिसीव करने वाले होते हैं या इवन बाराती होते हैं वो कभी ऐसे नहीं वो नहीं करते, लूटना शुरू। उन लोगों ने भी रोक के 2-4 हजार रुपया जेब में डाला कि जो सलामी देनी थी वापस ही आ गई। मतलब ये इस तरह से करना मेरे ख्याल में गलत है, आप इस तरह से ना करें, ये तरीका नहीं है। शादियों को आप ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, मुझे ये मतलब फनी साइड नहीं लगती, मुझे ये उससे दुख होता है देख के लोगों को। मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि शो ऑफ के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और ऐसा ही कुछ दिन पहले याद है आपको हुआ था पंजाब में, एक समड़ियाल के गांव में शादी थी जहां पर मोबाइल फोन्स और घड़ियां दी गई, बकरियां, तमाम भैंसें सारा कुछ जिंदगी का सामान के नाम पर दी गई। तो खैर ये चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन एक शादी जिसका मीडिया को बड़ी बेसब्री से इंतजार था उसकी तकरीबात शुरू हो गई। आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, अहद रजा मीर और सजल अली की शादी की तकरीबात शुरू हो गई हैं, ढोलकी मनाई गई उनकी। बिल्कुल, अहद रजा मीर गालिबन रजा मीर साहब के बेटे भी हैं, गालिबन नहीं, यकीनन मुझे लग रहा था कि शायद उन्हीं के साहबजादे हैं। इनके वालिद साहब भी बड़े जबरदस्त एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी हैं, और अब इनकी शादी है तो उम्मीद करते हैं कि शादी में ये अच्छे तरीके से करेंगे। शादी जो है बड़ी धूमधाम से होगी, लेकिन उसमें कुछ दिखावा नहीं होगा, क्योंकि दिखावा ड्रामा भी आ रहा है जिसमें दोनों साथ काम कर रहे हैं। एक इनका ड्रामा अहद वफा बहुत ज्यादा हेड पे जा रहा है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मुझे सजल अली वैसे बहुत पसंद है, सो मैं जरा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि वो अपनी शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो चुका है, ढोलकें शुरू हो चुकी हैं। शादी तो अभी नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद शादी है, लेकिन फुल फ्लेज जो है ना तैयारी जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल जी, और इसकी अपडेट्स हम डेफिनेटली आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मूविंग फॉरवर्ड, आज 26 फरवरी है और कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।